बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि आपने उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर x है तो इक्वल टू के बाद आपके पास x है तो आपने किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। बस याद रखना है इक्वल टू के बाद जो भी वेरिएबल होगा वो उसके रिस्पेक्ट आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखना है, पहले चलिए क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। w इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल स्क्वायर। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड पे आपने क्या लेना है, इस पूरी वैल्यू का मतलब है हमने बोथ साइड पे d ओवर डी एक्स लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी d ओवर डी एक्स 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि हमारे पास सबसे पहले तो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। ठीक है, ये 7th रूल है, हमने ये पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास ये होगा कि यही वाले रूल यूज होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पर इंटरनल डेरिवेटिव लिया जाता है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन थे उसमें सिंपल x था तो हमने उसके ऊपर x का जो भी रूल था हमने अप्लाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने इंटरनल डेरिवेटिव भी लेना है। ठीक है, रूल यही वाले यूज होंगे। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं 4 है, 4 तो आपके पास बाहर लेकर जाना है, तो इस रूल को आप कौन सा रूल कहेंगे, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने 4 को बाहर ले आना है, टी ओवर टी एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने ये ना हो कि आप बोलें कि इसमें डिफरेंस और सम रूल होगा, डी ओवर डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, वो पहले वाली एक्सरसाइज थी जिसमें ऊपर स्क्वायर नहीं था तो हमने अंदर मल्टीप्लाई करना और इसको डिफरेंशिएट कर देना है तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर स्क्वायर है तो सबसे पहले हमने क्या यूज करना है, पावर रूल यूज करना है। आपने होल वैल्यू को देखना है, आपने सिंगल अंदर वाली वैल्यू को नहीं देखना। जब आप होल वैल्यू को देखेंगे, यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा रूल यूज होगा, पावर रूल यूज होगा। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर पावर रूल यूज करेंगे। पावर रूल में आपने पढ़ा हुआ है कि 2 को हम पहले लिख लेते हैं और पावर में से हमने क्या कर देना है, -1 कर देना। हम 2 -1 कर देंगे। अब यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, जिस डेरिवेटिव को आप कहते हो इंटरनल डेरिवेटिव, मतलब अंदर वाले का डेरिवेटिव। हमने बाहर वाले का तो डेरिवेटिव ले लिया, पावर रूल ले लिया, लेकिन ये अभी अंदर वाला रहता है तो इस सब को आपने मल्टीप्लाई में लिखना है, दरम्यान में कोई साइन नहीं डालना। अब हम क्या करेंगे, इस अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे। हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक दफा देख लें, आपने 4 को बाहर लिया, कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज किया। अब ये होल स्क्वायर है तो इसकी वजह से यहाँ पर पावर रूल यूज होगा। 2 को आपने बाहर ले लिया, ये सारी वैल्यू वैसी 2 -1 करेंगे तो यहाँ पर यहाँ तक तो ये आपके पास पावर रूल आए। अब जब पिछले क्वेश्चन थे आपने देखा था यहाँ पर सिर्फ x था और कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने क्या किया, x था तो बस नेक्स्ट स्टेप पे आ गए थे। लेकिन यहाँ पर अब आप देख सकते हैं पूरी एक अंदर वैल्यू है x क्यूब माइनस 4x प्लस 2, तो आपने क्या करना है, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना है। इसको आप क्या बोलते हो, इंटरनल डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर x क्यूब माइनस 4x प्लस 2 -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इनके ऊपर रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, कौन से रूल अप्लाई होंगे, आपने इसके ऊपर सम और डिफरेंस रूल यूज करना है। सम और डिफरेंस रूल्स में आपके पास क्या होता है कि आपने डी ओवर डी एक्स को अंदर सारा क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। डी ओवर डी एक्स 4x प्लस डी ओवर डी एक्स 2। ठीक है, जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब आप ये डेरिवेटिव सारे अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी ये यूनिट 2 भी ये यूनिट 3 भी डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये 3 भी डेरिवेटिव क्या है, फिर 4 भी आप डेरिवेटिव ही पढ़ेंगे, 5th में भी डिफरेंशिएट ही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 10th 11 और 12 हमारे पास, मतलब कि ज़्यादा आप कोशिश करें कि सेकेंड ईयर की मैथ में डेरिवेटिव को अच्छे से समझें। ज़्यादा यूनिट, मतलब आपके पास अगर 12 यूनिट है मेरे हाल में जी 12 यूनिट, उसमें से आधे यूनिट ऐसे हैं जिसमें हम लोग डिफरेंशिएट ही करेंगे। इस वजह से आपने इसको बेसिक से ही अच्छे से समझना है, फिर आपको ये अच्छे से आ जाएगा। अब जब हम अभी तो हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, लेकिन जब आगे जाके हम पढ़ेंगे तो आपने इनके डायरेक्ट जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डायरेक्ट इसका आपको आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 4 इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 8 आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2, इसको तो हम वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं सबसे पहले एक्स क्यूब है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पावर रूल यूज करेंगे। हम लिखेंगे 3x 3 माइनस
1 कर देंगे। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता चल जाएगा इसका डेरिवेटिव 3x² है, इसका डेरिवेटिव 4 है, इसका डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, तो सबसे पहले आपने 4 को बाय लेना है, d/dx, तो यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8x³ माइनस 4x प्लस 2 को तो हम वैसे ही रखते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। ठीक है, 3 - 1 करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, और ये 0 आपके पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये आपके पास हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, अगर आप लोग इसको आगे मजीद सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी करते तो आपके पास ये इसका क्या होगा, आंसर। मजीद सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। जी सॉरी, क्वेश्चन में जो आपकी बुक में जो था उधर यहाँ पर 5 था, मैंने 2 लिख दी। ठीक है, अब मैं इसको 5 कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 - 1, 5 4 टाइम्स 20। ठीक है, एंड में आंसर मैच नहीं कर रहा था तो फिर मैंने देखा तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक किया। 5 - 1 ये 4, ये 4 और ये 4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये अब इसका आंसर है 20x³ माइनस 4x प्लस 2 होल 4, 3x² माइनस 4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं आपके पास =2 के बाद x है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब है d/dx आपने बोथ साइड पे लेना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, d/dx बोथ साइड पे लिख देते हैं। 4 - x³ होल पावर 11 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ना हो कि आप बोलें कि ये डिवाइड में तो हम इसमें क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे। नहीं, जब डिवाइड में वेरिएबल होगा तब आपने क्वोशिएंट रूल यूज़ करना है। अभी यहाँ पर ये 5 आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल यूज़ करेंगे। उसमें से हमने क्या करना है, 1/5 को बाय ले लेना है। तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, 4 - x³ होल पावर 11 आ जाएगा। सबसे पहले तो हमने कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज़ किया। अब ये 1/5 हमने वैसे ही रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ना आप इसका डेरिवेटिव ले लें। नहीं, अभी होल पावर है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था होल पावर है, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल यूज़ जब करेंगे तो 11 पहले आ जाएगा, 4 - x³ और 11 - 1 आ जाएगा। अब भी हमने सिर्फ, आप इसको फिलहाल भूल जाएं। ठीक है, आपने सिर्फ इसके ऊपर क्या किया, पावर रूल यूज किया, 11 पहले आ गया और पावर में 11 - 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका अंदर वाली भी वैल्यू रहती है तो आपने डॉट डाल दें, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये ना दरम्यान में प्लस माइनस लगा लें, ये सब मल्टीप्लाई हो। उसके बाद हमने डेरिवेटिव लेना है, इंटरनल डेरिवेटिव। ठीक है, 4 - x³ का आपने डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। ये 4 - x³, 11 - 1 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस क्यूब डिफरेंस रूल अप्लाई करना है। तो डिफरेंस रूल में हम क्या करते हैं, अंदर d/dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 5, 4 - x³ होल पावर 10 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 4 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर x³ है तो जाहिर है पावर रूल यूज होगी, तो पावर रूल में आप लिखेंगे 3x और 3 - 1 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 4 - x होल पावर 10। अब ये 0 तो खत्म हो जाएगा, इसको छोड़ दे तो हमारे पास -3 और x की पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसका अगर एंड से आंसर मैच करें तो उन्होंने ये क्वेश्चन 4x - x³ के लिहाज से सॉल्व किया हुआ। ठीक है, अगर एंड से अगर आप इसका आंसर मैच करें, लेकिन क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है वो यही गिवन है, y = 4 - x³ डिवाइडेड बाई 5 4 पावर 11। क्या पता आप लोगों की न्यू बुक्स हों तो उनमें इसको ठीक किया गया हो। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आप चाहते हैं तो 11 को -3 से मल्टीप्लाई करके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो नहीं तो आप यहीं पर छोड़ दें। जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में u = आपके पास =2 के बाद t है, तो आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, आपने t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब है d/dt आपने बोथ साइड पे लिख देना है, d/dt। आगे आपके पास क्यूबिक रूट है। ठीक है, 1 - 3t² है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस क्यूबिक रूट को ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म करेंगे, ख़त्म तो नहीं करेंगे, मतलब इसकी जगह आपने यूँ 1/3 लिख देना है। ठीक है, अंडर क्यूबिक रूट जो था उसको हटाकर हमने 1/3 लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखें होल की पावर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे। ठीक है,
इसको भूल जाए, अभी सिर्फ ये पावर रूल है। तो पावर रूल में आप क्या करते हैं, 1/3 को पहले ले आएंगे, 1 - 3t² और होल पावर 1/3 और इसमें से आपने -1 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो -1 आपके पास हो गया। अब हमने अभी सिर्फ पावर रूल यूज, अभी ये अंदर वाली वैल्यू रहती है जिसका हम इंटरनल डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमने क्या करना है, इंटरनल डेरिवेटिव लेना है, 1 - 3t² का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये आपके पास 1/3 आ जाएगा। तो 1 - 3t² है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 -1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आपने एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। जिस तरह आपको बेहतर लगता है एलसीएम वैसे ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम के काफी मेथड है सॉल्व करने के। 3 1 is 3 और 1 3 टाइम्स 3। तो हमारे पास 1 - 3/3, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंस रूल यूज करते हैं तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, d/dt यहाँ पर 1 आ जाएगा और d/dt 3t² आ जाएगा, ठीक है। इसको हम फिलहाल वैसे ही रखते हैं क्योंकि ये तो अब सिंप्लीफाई हो चुका है, तो इसमें आपने और कुछ भी नहीं करना है, -2/3 वैसे ही रखना है। आपको पता है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पर हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज करेंगे। 3 को बाहर ले आते हैं, d/dt और यहाँ पर क्या आ जाएगा, t² आ जाएगा। 1/3 आ जाएगा, 1 - 3t² -2/3। अब 0 को हम खत्म कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ -3 आ जाएगा। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि पावर रूल यूज होगा, तो पावर रूल में हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 को पहले ले आएंगे t और 2 - 1 आ जाएगा, ठीक है। जब डेरिवेटिव ले लेते हैं d/dt बीच में से खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/3 लिख लेते हैं, ठीक है। बल्कि एक और काम करते हैं, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे ले आते हैं। तो 1 - 3t² की होल पावर क्या आ जाएगी, 2/3, ठीक है। ये नेगेटिव थी, इसको मैं नीचे ले आई तो पॉजिटिव हो जाएगी और इनको मल्टीप्लाई कर देते हो, -3 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में t की पावर सिर्फ t आ जाएगा, ठीक है। आप कटिंग कर सकते हैं, 3 1 is 3 3 2 टाइम्स 6। तो हमारे पास इसको भी मैं इसके साथ लिख लेती हूँ, 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2t आ जाएगा और नीचे हमारे पास 1 - 3t² की होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर हम इसको लास्ट से भी इसका आंसर मैच कर लेते हैं, -2t, अच्छा उन्होंने इस लास्ट में इन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को ऊपर ही रखा हो। ज़ाहिर आपको पेपर्स में तो इनके आंसर नहीं पता होंगे, आप नीचे भी लेकर आ सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसको ऊपर भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको नीचे ले आई हूँ, मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है, तो इसमें आपको कह रहे हैं कि आपने भी इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका मतलब है हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे d/dt ले लेते हैं, ठीक है। 3t + 1 होल पावर 7। अच्छा यहाँ पर ये 2 मेथड से हो सकता है। अगर आप इसको क्वोशिएंट रूल से करेंगे तो फिर भी वही बात होगी, ठीक है। और अगर हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर 1 है तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। क्वोशिएंट रूल थोड़ा लेंथी बन जाएगा तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसके साथ प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आप देख सकते हैं 1 मैंने नहीं लिखा क्योंकि 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने, आपने देखना है कि यहाँ पर पावर रूल यूज होगी, ठीक है। तो -7 पहले आ जाएगा, 3t + 1 और होल पावर -7 और उसमें से -1 कर देना। याद रखना डिफरेंशिएट में जब पावर रूल यूज होता है तो हम पावर में जो भी पावर होती है उसमें से 1 को माइनस कर देते हैं। अभी हमने सिर्फ पावर रूल यूज किया, अब ये अंदर वाली वैल्यू रहती है, ठीक है। अब हमने डॉट डालना है, डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहे हैं। अब हमने इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना है, तो 3t + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू -7 3t + 1 -7 और ये -1 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, डिफरेंस रूल यूज करना है। तो डिफरेंस रूल जब यूज करेंगे तो d/dt 3t के साथ भी लिख लेते हैं और d/dt आपने 1 के साथ भी लिख देना है, ठीक है। अच्छा अब इसको हम चलें यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। -7 3t + 1 होल पावर -8 आ जाएगा। अब जब आप इसको नेक्स्ट पेज पे जाते हैं क्योंकि थोड़ा से 2 और स्टेप है जी, हमारे पास ये आ गया था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। -7 3t + 1 आ जाएगा और यहाँ पर -8। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज करना है। उसमें हमारे पास क्या होता है, 3 को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो इस 3 को आपने क्या करना है, बाहर ले लेना है, ठीक है। तो d/dt और ये वाला t इधर अपनी जगह पे ही रहेगा और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। -7
3t+1 होल पावर -8 3 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा। तो 3 को हम क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा और यहाँ पर 3t+1 की होल पावर -8 है। अब आपकी मर्जी, आप इसको यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इस पावर को पॉजिटिव करना चाहें तो हम क्या करते हैं, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले आए, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप मर्जी यहाँ तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ज़ाहिर हमने इसको पॉजिटिव करना है, तो आपने इस वैल्यू को नीचे ले आएंगे तो 8 के साथ नेगेटिव साइन था तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।